समझौतावादी व्यक्ति जो समझौता करके अगर एक लोकसभा में अगर कहीं सदस्य बन गए तो वो बहुजन समाज पार्टी की बराबरी नहीं कर सकते हैं। माननीय काशीराम साहब का मिशन है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी आज भी संविधान से चलने वाला इकलौती भारत में पार्टी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी से एक समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया, बीजेपी से समझौता किया, तो हर दलों से समझौता करके कि एक लोकसभा सदस्य हो जाने से बहुजन समाज पार्टी के विकल्प बन जाएंगे, ये बिल्कुल निराधार है। और आधार बहुजन समाज पार्टी का है। माननीय काशीराम साहब के मिशन को पूरा करने के लिए आज भी बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनकी संख्या कभी भी उनकी पहुंच वहां तक नहीं हो पाएगी। ये कांग्रेस के लोग जो जय संविधान की चर्चा किए, नाम लिए, तो कांग्रेस तो पहले भी सत्ता में थी ना। बिल्कुल। तो पहले सत्ता में रहते हुए उन्होंने कितने संशोधन संविधान में किया? दलितों के हक की लड़ाई उन्होंने कब लड़ी थी? चंद्रशेखर आज़ाद की जीत हुई है और बहुजन समाज पार्टी का लोग कह रहे हैं कि अब विकल्प बनते जा रहे हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? भाई, चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक लोकसभा पहुंच जाने से बहुजन समाज पार्टी के विकल्प में कैसे हो जाएंगे? एक समझौतावादी व्यक्ति जो समझौता करके अगर एक लोकसभा में अगर कहीं सदस्य बन गए तो वो बहुजन समाज पार्टी की बराबरी नहीं कर सकते हैं। माननीय काशीराम साहब का मिशन है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी आज भी संविधान से चलने वाला इकलौती भारत में पार्टी है। आदरणीय बहन मायावती एक ऐसी नेता है जो हर जगह कार्यकर्ताओं को मान और सम्मान देने के लिए संवैधानिक ढंग से विरोध करने का काम करती है। देखिए, चंद्रशेखर यादव अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी से सर चुनाव जीते, आप कहें कि समझौते करके जीते हैं, ये थोड़ा सा नहीं समझ आया। ये अब आप उसको हम पर्दा में रखना चाह रहे हैं कि जो वहाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी से एक समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया, बीजेपी से समझौता किया, तो हर दलों से समझौता करके आप एक लोकसभा सदस्य बन गए। उसके पहले उसी नगीना से ना उनकी जमानत नहीं बची थी विधानसभा में। गोरखपुर से लड़ा, गोरखपुर से उनकी जमानत नहीं बची थी। उससे साधारण एक हमारा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता था, वहाँ इनसे ज़्यादा मत लेकर के आया था। तो ये कहना कि एक लोकसभा सदस्य हो जाने से बहुजन समाज पार्टी के विकल्प बन जाएंगे, ये बिल्कुल निराधार है। और आधार बहुजन समाज पार्टी का है। माननीय काशीराम साहब के मिशन को पूरा करने के लिए आज भी बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनकी संख्या कभी भी उनकी पहुंच वहां तक नहीं हो पाएगी। सर, इस बार जो है जितने भी सांसद गए लगभग जो विपक्ष के सांसद हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो है जय भीम, जय संविधान, जय मंडल का जो है संसद भवन में शपथ लेते हुए नारा देने का काम किया है। भरोसा है कि जय संविधान बोले हैं, जय भीम बोले हैं तो काम भी होगा। देखिए, ये कौन लोग हैं? ये कांग्रेस के लोग जो जय संविधान की चर्चा किए, नाम लिए, तो कांग्रेस तो पहले भी सत्ता में थी ना। बिल्कुल। तो पहले सत्ता में रहते हुए उन्होंने कितने संशोधन संविधान में किया? दलितों के हक की लड़ाई उन्होंने कब लड़ी थी? क्यों नहीं उन्होंने दलितों को आज आज़ादी के अगर 75 साल बाद में अगर 60 साल कांग्रेस की शासन रही, उस 60 साल के शासन में दलितों की याद नहीं आई कभी। और जब सत्ता से बेदखल हो गए हैं, बाहर हो गए हैं, तब आते हैं कि हम संविधान के पक्षधर हो गए। ये संविधान के हमेशा घोर विरोधी लोग रहे हैं। सर, जो संसद भवन था उसके मुख्य द्वार से बाबा साहब की जो स्टैचू लगी थी उसे भी हटा दिया गया है, लेकिन संविधान बचाने के नाम पर इंडी गठबंधन ने तो वोट ले लिया, लेकिन इस पर कोई बोल नहीं रहा है। इंडिया अलायंस का कोई भी घटक दल नहीं बोल। देखिए, ये हमने आपको पहले भी कहा कि मात्र एक ही पार्टी है जो संविधान के साथ खड़ी है, संविधान पर अकेले चल करके इस संविधान को लागू कराना चाहती है, और वो बहुजन समाज पार्टी है। और जब तक हमारी आदरणीय बहन मायावती देश का हुक्मरान नहीं बनेगी, तब तक इस दलित समाज का, पिछड़े समाज का, अति पिछड़े समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे वो संसद की बात करें, संसद के बाहर की बात करें, तभी संभव है जब बहन मायावती देश का हुक्मरान बने।